Friends, we are learning simple past tense and in this type we are going to learn fifth type of simple past tense and madam we are learning had. हम had पढ़ रहे, हमने 3 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस भी की है. फॉर एग्जाम्पल I had a car, मेरे पास कार थी. I had no car, मेरे पास कार नहीं थी. Had I a car, क्या मेरे पास कार थी. हमें कौन सा टॉपिक आज पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे सर इसी में WH किस तरीके से फ्रेम करना है. WH फ्रेम करना है. तो हैड का उपयोग हम हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे. आगे हमें डिड नॉट हैव का टाइप भी पढ़ना है. तो हमारे दर्शकों का कंफ्यूजन हो सकता है. तो यह वीडियो हम उनके लिए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें WH क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. अगर आप बोलते हो सर आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, और मुझे पूछना है आपके पास कौन सी कार थी, तो मैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करूंगा? आपके पास किसकी कार थी, आपके पास कितनी कार्स थी? तो यह क्वेश्चंस हमारे दर्शकों को आने चाहिए. स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन आगे आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए टाइप 5 की भी उनको प्रैक्टिस करनी है. और इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? सिंपल है. यह 3 टाइप्स का स्ट्रक्चर है. हैड आई अ कार, यही स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं हैड आई अ कार, क्या मेरे पास कार थी. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं विच कार हैड आई, तो क्या यह WH क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का? बिल्कुल सर. हमने क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं यह भी हमने पढ़ा है. विच के आगे आपको नाम लेना ही पड़ता है. विच कार हैड आई, तो आपको आगे कार नहीं लिखना है. तो यह कंस्ट्रक्शन ऐसा बनता है. विच कार हैड आई, कौन सी कार मेरे पास थी. तो हैड का मतलब था, थी, थे. और अगर मैं बोलता हूं व्हाट हैड आई, तो इसका मतलब क्या होता है? मेरे पास क्या था. यहाँ पे देखो आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी. अगर मैं कार को हटा देता हूं आई हैड मेरे पास था, वी हैड हमारे पास था, यू हैड तुम्हारे पास था, दे हैड उनके पास था, ही हैड उसके पास था. आई हैड नो या आई हैडंट, मेरे पास नहीं था. ही हैडंट उसके पास नहीं था. शी हैडंट उसके पास नहीं था. ए हैड यू, क्या आपके पास था? हैड यू अ कार, क्या आपके पास कार थी? तो सिंपली अगर मैं आपको बोलता हूं हैड यू, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या आपके पास था. और यही स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं हैड आई, हैड वी, हैड यू, हैड दे, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं व्हाट हैड आई, मेरे पास क्या था. व्हाट हैड वी, हमारे पास क्या था, तुम्हारे पास क्या था. व्हाट हैड यू, उनके पास क्या था. व्हाट हैड दे, राम के पास क्या था. व्हाट हैड राम, श्याम के पास क्या था. व्हाट हैड श्याम, गीता के पास क्या था. व्हाट हैड गीता. और अगर आप बोलती हो सर मेरे पास कार थी, तो मैं आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता हूँ? मैडम आपके पास कौन सी कार थी, तो क्वेश्चंस आप कैसे बनोगी? विच कार हैड यू, विच कार हैड यू और विच कार यू हैड. नो सर विच कार हैड यू, क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, देन आफ्टर सब्जेक्ट है, तो ही वो क्वेश्चंस बनता है. तो हम स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस पहले ऐसे करेंगे. हमारे दर्शकों को क्या करना है? व्हाट हैड आई, मेरे पास क्या था. व्हाट हैड वी, हमारे पास क्या था. ऐसी वो पहले प्रैक्टिस करेंगे और वो प्रैक्टिस हमारे दर्शकों को आपको दिखानी है. लेकिन पोजीशन में क्या था, तो यह उनको बताना है. आर यू रेडी? Yes. कम ऑन स्टार्ट. व्हाट हैड आई, मेरे पास क्या था. व्हाट हैड वी, हमारे पास क्या था. व्हाट हैड यू, तुम्हारे पास क्या था. व्हाट हैड यू, तुम्हारे पास क्या था. व्हाट हैड दे, उनके पास क्या था. व्हाट हैड शी, उस लड़की के पास क्या था. व्हाट हैड इट, उस कुत्ते के पास क्या था. व्हाट हैड राम, राम के पास क्या था. व्हाट हैड श्याम, श्याम के पास क्या था. और अगर मैं WH वर्ड चेंज करता हूँ विच, तो आगे मुझे नाम लिखना ही पड़ेगा. विच कार हैड आई. प्रैक्टिस कैसे करोगी? बिल्कुल सर हम कर सकते हैं. ट्रांसलेशन मेथड, देन आफ्टर डायरेक्ट मेथड. हमारे दर्शकों को आपको दिखानी है. रेडी? कम ऑन स्टार्ट. विच कार हैड आई, कौन सी कार मेरे पास थी. विच कार हैड वी, कौन सी कार हमारे पास थी. विच कार हैड यू, कौन सी कार तुम्हारे पास थी. विच कार हैड यू, कौन सी कार तुम्हारे पास थी. विच कार हैड दे, कौन सी कार उनके पास थी. विच कार हैड ही, कौन सी कार लड़के के पास थी. विच कार हैड शी, कौन सी कार उस लड़की के पास थी. विच कार हैड इट, कौन सी कार उस कुत्ते के पास थी. विच कार हैड राम, कौन सी कार राम के पास थी. विच कार हैड श्याम, कौन सी कार श्याम के पास थी. मैडम कल आपके पास कौन सी कार थी. विच कार हैड यू यस्टरडे. आपके पास कौन सा पेन था. विच पेन हैड यू, विच पेन हैड यू. आपके पास कौन सी बैग थी. विच बैग हैड यू. सिंपल है. आपके पास किसकी कार थी. हुज कार हैड यू, हुज कार हैड यू. हमारे पास कौन सी कार थी. हुज कार हैड वी, उनके पास कौन सी कार थी. हुज कार हैड दे. राम के पास कौन सी कार थी. हुज कार हैड राम. आपके पास किसकी बैग थी. हुज बैग हैड यू. एंड आपके पास कौन सी बैग है. विच बैग हैव यू, विच बैग हैव यू. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमने वो पढ़ा है. आपके पास कितनी कार्स थी. हाउ मेनी कार्स हैड यू. हाउ मेनी कार्स हैड यू. राम के पास कितनी कार थी. हाउ मेनी कार्स हैड राम. श्याम के पास कितनी कार थी. हाउ मेनी कार्स हैड श्याम. गीता के पास कितने पेन्स थे. हाउ मेनी पेन्स हैड गीता. वेरी गुड. हाउ मेनी पेन्स हैड गीता. तो हमारे दर्शक क्या करेंगे? स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे. 1 2 3 4. देन आफ्टर हाउ मच,
जो गिनने वाली संख्या नहीं होती है वहां पे हाउ मच आता है। आपके पास कितना ज्ञान था? हाउ मच नॉलेज हैड यू। आपके पास कितने पैसे थे? हाउ मच मनी हैड यू। हाउ मच मनी हैड यू। राम के पास कितने पैसे थे? हाउ मच मनी हैड राम। हाउ मच मनी हैड राम। तो मैडम यह स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे व्हेन वेयर ऐसे WH वर्ड्स आपको नहीं लेने। तो मैडम आपको डिफरेंट WH वर्ड्स लेने हैं। यहाँ पे अगर आप एक WH वर्ड चेंज करोगे, व्हेन हैड यू अ कार, आपके पास कार कब थी, हो सकता है। व्हेन हैड राम अ कार, राम के पास कार कब थी। लेकिन कुछ WH वर्ड्स यहाँ पे नहीं बैठेंगे, जैसे हाउ हैड आई अ कार, मेरे पास कार कैसी थी, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे WH वर्ड्स लेने और उसकी प्रैक्टिस करनी। तो दर्शकों आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर की आपको सेपरेट प्रैक्टिस करनी है। ऐसा आपको क्यों करना है, क्योंकि आगे हमें डिड नॉट हैव का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है और वह भी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो विच कार डिड यू हैव एंड विच कार हैड यू, इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको पता नहीं चलेगा। दोनों कंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन हम डे वाइज सीक्वेंस वाइज अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस जा रहे हैं। आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको 1 2 3 4 5 6 इतने ही WH वर्ड्स लेने हैं, दूसरे WH वर्ड्स आपको नहीं लेने हैं। आपका कंफ्यूजन आपको अवॉइड करना है। कार के बदले आपको पेन लेना है, पेंसिल लेना है, मोबाइल लेना है, बाइक लेना है और ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करके आगे जाना है।